काशी में एक मुद्दा चला था ज्ञानवापी का। उसमें कहते हैं कि मस्जिद के भीतर शिव जी निकले। बहुत ध्यान से सुनना, शिव जी निकले। फिर जैसे अपनी बुद्धि के अनुसार लोगों ने अपने अपने तरीके से उसमें कमेंट किए, टिप्पणियां करी। बहुत विवाद भी हुआ उसमें। शायद डीओ का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का शायद एक प्रोफेसर रतन लाल, वो अरेस्ट भी किया गया था। वो कहने को तो प्रोफेसर है लेकिन एक नंबर का मूर्ख है। उसको आके थोड़ी पढ़ना चाहिए, हम लोगों से सीखना चाहिए। तो हिस्ट्री के प्रोफेसर हो, चलता है। संस्कृत के प्रोफेसर हम हैं तो हमसे पढ़ो थोड़ा, उसके बाद बोलो। जो विषय नहीं पता उसमें ना बोलो। उसने बहुत भद्दा कमेंट किया शिवलिंग को लेकर। अच्छा, लोगों के मन में भ्रांति है। अभी कल परसों भी मेरे पास एक फोन, हमारे मित्र हैं वो कुछ ऐसी सभा लगी रही होगी कई कई पंडितों की, तो उन्होंने मुझे फोन किया और पूछा, महाराज जी शिवलिंग का अर्थ क्या है? तो मैं यद्यपि कहता रहता हूं, आज आपको सबको कह देता हूं, लिंग का अर्थ जननेंद्रिय नहीं है। जिस अर्थ में आप सब शिवलिंग को समझ रहे हैं उसका अर्थ जननेंद्रिय नहीं है। द रियल मीनिंग ऑफ शिवलिंग, दैट्स सिंबल ऑफ शिवा। शिवलिंग का जो वास्तविक अर्थ है वो है शिव का एक प्रतीक, सिंबल, एक चिन्ह, शिव का चिन्ह, शिव का प्रतीक। जैसा सब समझ रहे हैं, जैसा उस गधे ने कहा था वैसा नहीं। शिव का एक प्रतीक, शिवलिंग। और इसको समझाने के लिए, अब बिकॉज मैं एक संस्कृत का स्टूडेंट हूं और भागवत मेरा प्रिय विषय है, मैं भागवत से आपको समझाता हूं। और आप सबको वक्त मिले इसलिए मैं कहता हूं, आप सबकी ड्यूटी भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, अपने धार्मिक ग्रंथों का कम से कम एक बार ठीक से अध्ययन तो करो। यहाँ 3 घंटे हमको मिलते हैं, हमको एक श्लोक समझाने के लिए 3 घंटे चाहिए। 18,000 श्लोक हैं, हम कैसे समझाएं? कुछ आप भी करो ना। ग्रेजुएशन और मास्टर्स की क्लास में बैठने के लिए थोड़ा जो आपकी बेसिक नॉलेज है वो तो होना चाहिए ना। ये कोई प्राइमरी की क्लास तो नहीं चल रही है, ये तो बड़ी कक्षाएं हैं। तो इस कथा को समझने के लिए पहले आपकी पात्रता हो। 5वीं पास नहीं किए जाकर बीए एमए की कक्षाओं में बैठ जाओगे, कुछ पल्ले पड़ेगा? जो सुनोगे उसका अनर्थ करोगे। इसलिए कम से कम पहले तो आप सब, ज्यादा नहीं, एक बार श्रीमद् भागवत को क्रमशः पढ़ो, एक बार महाभारत को पढ़ो और श्रीमद् भगवत गीता को, रामचरितमानस को, इनका एक बार आप अध्ययन करो। बहुत सारी चीजें आपकी स्वतः क्लियर हो जाएंगी। तो यहां जो ये जो कलयुग का प्रसंग है, तो राजा परीक्षित ने, बहुत ध्यान से सुनना, राजा परीक्षित ने जब कलयुग को देखा तो कैसे देखा था? यहाँ भागवत के प्रथम स्कंध के 16वें अध्याय के 4थे श्लोक को आप एक बार देख लें। अब मैंने जो बोला है वो आपको भूल न जाए, इसलिए ये कथा लाइव भी है, तो आप इसे बाद में भी सुन सकते हैं जब आपको ढूंढने का मन करे। और हिमांशु इस क्लिप को अलग से काट करके हमको भेजेंगे। तो इसमें लिखा है कि परीक्षित ने कलयुग को देखा। कैसा? कहते हैं, निजग्राहौजसा वीरः कलिं दिग्विजये क्वचित् नृपलिंगधरं
शूद्रं ग्रन्थं गोमिथुनं पदा। नृपलिंग धरम शूद्रम गणंतम गोमिथुनम पदा। गोमिथुनम गणंतम, मिथुन कहते हैं जोड़े को। गाय और बैल का एक जोड़ा था, गोमिथुनम, गाय और बैल के जोड़े को पदा, पद शब्द के तृतीया विभक्ति का एक वचन, पदा माने पैर से, घनंतम माने प्रहार करते हुए देखा। किसको? बोले नृपलिंग धरम। नृप माने राजा के, नृपस्य लिंगम नृपलिंगम, राजा के लिंग को धारण किए हुए एक पुरुष को देखा। अब क्या अर्थ करोगे यहां? अब उन मूर्खों से पूछो, नृपलिंग धर्म, राजा के वेश को, लिंग मतलब चिन्ह, राजा के चिन्ह को धारण किए हुए। अब आपको लगता होगा महाराज जी आपने अपने से लिंग को चिन्ह कह दिया, तो दूसरा श्लोक और सुनो। पहले स्कंद के 16वें अध्याय का 5वां श्लोक। नृदेव चिन्ह धृक शूद्र कोसौ गाम्यः पदाहनत्। नृदेव चिन्ह धृक, नृदेव माने राजा के चिन्ह को, धृक माने धारण किए हुए, यह माने जो, गाम माने गाय को, पदा माने पैर से, अहनत माने प्रहार कर रहा है। ऐसे परीक्षित, ऐसे कलयुग को राजा ने देखा। तो जो अर्थ यहाँ नृपलिंग धर्म, उसी को बाद में कहा नृदेव चिन्ह धृक। सर्वनाम समझते हैं ना, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुए शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो यहां कलयुग को नृपलिंग धर्म सबसे पहले कहा। नृपलिंग, लिंग माने चिन्ह, राजा के चिन्ह को धारण किया था। अब लोग भ्रमित न हो जाएं, इसलिए जब दूसरे श्लोक में कहते हैं तो कहते हैं नृदेव चिन्ह धृक। नृदेव माने राजा के चिन्ह को धारण किया था। राजा का चिन्ह क्या है? शीश पर मुकुट है, कमर में म्यान पर लटकती हुई तलवार है, राजोचित जो वस्त्राभूषण है उनको धारण किए। नृदेव चिन्ह धृक, 2 शब्द। तीसरा और, पहले अध्याय के, पहले स्कंध के 17वें अध्याय का ये पहला श्लोक है। तत्र गोमिथुनम राजा हन्यमानम अनाथवत दंडहस्तं च वृषलं ददृशे नृपलांछनम। राजा ने देखा कि नृपलांछनम, राजा के लांछन को धारण किया। लांछन का अर्थ भी चिन्ह होता है, लांछन का अर्थ भी प्रतीक होता है। तो नृपलांछनम, राजा के चिन्ह को धारण किया हुआ है। और चौथा और सुनो, ये 17वें अध्याय का 5वां श्लोक। नटवत कर्मणा द्विजः नरदेवोसि वेशेण। वेश से माने जो चिन्ह तुमने धारण कर रखे, जो वेशभूषा है, उससे तो तुम राजा हो, लेकिन बहुत नीच व्यक्ति की तरह तुम आचरण कर रहे हो। नरदेवोसि वेशेण, तो 4 शब्द यहाँ प्रयुक्त हैं। एक नृपलिंग धर्म, राजा के चिन्ह को धारण किया। दूसरा नृदेव चिन्ह धृक, राजा के चिन्ह को धारण किया हुआ। तीसरा ददृशे नृप लांछनम, राजा के लांछन को माने चिन्ह को धारण किया। चौथा नरदेवोसि वेशेण, नरदेव वेश माने राजा के चिन्ह, राजा के वेश को धारण किया। तो ये भागवत में प्रयुक्त मौलिक जो 4 शब्द हैं, एक ही व्यक्ति के लिए एक ही प्रसंग में आए हैं, जिससे आपको ये पता लगे कि लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। अच्छा, अगर शिवलिंग का अर्थ शिव की जननेंद्रिय है, तो शिवलिंग तो आपने खूब सुना होगा।
आप सब भक्त हैं, आप सब बहुत सारी कथाएं प्रवचन सुनते रहते हैं। किसी ने आज तक विष्णुलिंग सुना? नहीं सुना ना, क्योंकि सुनाया नहीं गया, और सुनाया भी होगा किसी ने तो आपने सुना नहीं ठीक से। विष्णुलिंग तो नहीं सुना ना, शिवलिंग तो सुना। यह विष्णुलिंग क्या है? तो भागवत में ही प्रयुक्त है विष्णुलिंग शब्द। एक श्लोक है द्वितीय स्कंध में, बर्हायिते ते नयने नराणाम, बर्हायिते ते नयने नराणाम, विष्णोर्लिंगानि न पश्यत न दिदृक्षतो यः, बर्हायिते ते नयने नराणाम, लिंगानि विष्णोः न निरीक्षतो यः। कहते हैं कि ते नयने, नराणाम ते नयने, नराणाम माने मनुष्यों की, ते द्विवचन है। ते नयने माने वो दोनों आंखें मनुष्यों की। बर्हायिते मोर के पंख में बनी हुई आंख की तरह हैं मनुष्य की वे आंखें। लिंगानि विष्णोः न निरीक्षतो ये, जो विष्णु लिंगों का दर्शन न करे। तो विष्णु लिंग क्या है हो? आप सामान्य रूप से ये समझो, जैसे आप शिव जी के विग्रह को शिवलिंग समझते हैं, वैसे ही आप शालिग्राम को विष्णुलिंग कह सकते हैं। विष्णुलिंग क्या है? शालिग्राम, भगवान विष्णु का प्रतीक, भगवान विष्णु ही है वो। भागवत के 11वें स्कंध में जब भगवान उद्धव को उपदेश करते हैं तो उसमें वे कहते हैं, खं वायुमग्निं सलिलं महिश्च, ज्योतिंसि सत्त्वानि दिशो द्रुमादीन्, सरित समुद्रांश्च हरे शरीरम्, यत् किंच भूतं प्रणमेदनन्यः। आकाश को, वायु को, अग्नि को, पानी को, पृथ्वी को, इन नक्षत्रों को, और जो भी आपको इस पृथ्वी में दिख रहा है वो सब भगवान के ही स्वरूप हैं। उसी अर्थ में यहाँ विष्णुलिंग शब्द प्रयुक्त हुआ है। विष्णुलिंग मतलब भगवान के विग्रह, भगवान के प्रतीक, भगवान के जो विग्रह हैं, भगवान के जो प्रतीक हैं, भगवान की मूर्तियाँ, भगवान के भक्तों को भी भगवान का विग्रह कहा गया है। और बिल्कुल इसी श्लोक का शब्दशः अनुवाद तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किया है। नयनन ही संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख करी लेखा। नयनन ही संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख करी लेखा। नयनन ही संत दरस नहीं देखा, नयनन संत दरस नहीं देखा। नयनन संत दरस नहीं देखा, नयनन संत दरस नहीं देखा। लोचन मोर पंख करी देखा, लोचन मोर पंख करी लेखा। नयनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख करी
संत तरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख करी डेरा। तो जिन्होंने आंखों से संतों का दर्शन नहीं किया, वे आंखें बस वैसे ही केवल शो पीस के लिए हैं, जैसे मोर के पंख में बनी तो हैं आंखें, लेकिन उनमें दिखाई नहीं देता। तो विष्णु लिंग का अर्थ है भगवान के जो प्रतीक हैं, भगवान के जो विग्रह हैं। उसी तरह शिवलिंग का क्या अर्थ है? शिव का जो प्रतीक है, शिव का जो विग्रह है। आप कभी एक ग्रंथ है हमारे यहाँ अमरकोश, आपको यदि एक शब्दों के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द चाहिए तो आप अमरकोश पढ़ो, एक ग्रंथ है। पुस्तक आपको हर समय हर जगह अवेलेबल नहीं होगी, तो फोन में प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, यहीं बैठे बैठे कर सकते हो। अमरकोश, उसमें आप लिंग शब्द का अर्थ देखना, उसमें लिखा है लिंग्यते व्यज्यते अनेन इति लिंगम। लिंग्यते मतलब व्यज्यते, किसी को चिन्ह के द्वारा बताना हो। अभी जो आपको नहीं जानता वो आपसे मिलने के लिए आए, भैया वो विमल सिंह जी के यहाँ भागवत हो रही है, हमें उनसे मिलना है। तो यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति उन्हें जानता है, तो क्या बताएगा? अभी आप आओगे वहाँ से बस स्टैंड से, जो लोकेशन है वहाँ पर आओगे, पांडाल में जैसे ही प्रवेश करोगे गेट में बैठे हुए मिलेंगे, एक कुर्ता पैजामा पहने हैं, जैकेट पहने हैं, चश्मा लगाए हैं। ये क्या हुआ? ये चिन्ह है। इन चिन्हों के द्वारा आपको बताया जा रहा है। व्यज्यते, इस बहाने से आपको बताया जा रहा है। तो ये चिन्ह है आपके। वैसे ही शिव जी को बताने के लिए जो एक लिंग यानी चिन्ह बनाया जाता है, उसे शिवलिंग कहते हैं। तो संस्कृत के ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा, तब ना आपको पता लगेगा कि उन शब्दों का क्या अर्थ है। अब आपने संस्कृत पढ़ा नहीं, हाँ, अब आप उसमें कमेंट करोगे तो फिर हमको बुरा लगेगा ना, फिर हमको फिर ये लोग मना करते, महाराज जी आप कुछ ज़्यादा ही बोल जाते हैं। कल हमें हमारी कथा अशोक जी सुना रहे थे, तो कह रहे थे आप जब कभी कभी ऐसे प्रसंग आते हैं और बोल के जब हम लोगों की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है परशुराम आए। और हमको भी देख करके वहां थोड़ा लग रहा था कि हाँ इतना तो, लेकिन आवेश आता है हमारे धर्म को लेकर, हमारे ग्रंथों को लेकर, हमारी परंपरा को लेकर। वो व्यक्ति जब अनाप शनाप बोले, जिसे उसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो आपको बुरा तो लगेगा। तो जिन विषयों का ज्ञान नहीं है उन पर मत बोलो। शिवलिंग का अर्थ है केवल शिव का प्रतीक। अभी समझ में आया कि और सुनाऊं? अभी भागवत